इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है, जिसमें कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी शामिल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज हम प्रैक्टिस सेट 31 लेकर आपके सामने आ गए हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण 70 सवाल लगभग कराए जाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आज आप कितना सही करते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। जो लोग अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं सोच रहे हैं, उनको बता दूं कि ये चैनल 1-2 दिन के लिए नहीं बना है, अभी तो शुरुआत है। आगे देखिएगा कि इसी चैनल को डेली फॉलो करने वाले एक दिन रिजल्ट लाकर इसी चैनल पर दिखाएंगे। तो ज़्यादा मत सोचिए, फ्री का चैनल है आपके भाई का। सब्सक्राइब कर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा लीजिए। आइए शुरू करें आज का पहला सवाल। अच्छा लगा करें तो लाइक ज़रूर कीजिए। 71 से 140 तक के प्रश्न लिए गए हैं। कल हमने पहले सेट में 55 से 60 क्वेश्चन कराए थे। पहला सवाल है आज, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? बहुत अच्छा सवाल है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है। इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इसके अनुसार आप सही आंसर समझ सकते हैं। इसका सही जवाब सी, उत्तर। आइए देख अगला सवाल। बहुत अच्छे से सवाल हैं दोस्तों। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? सब लोग जानते होंगे, पिछले बार से सेट में बताया जा चुका है। पीतल यानी कि ब्रास में जो है जस्ता और तांबा। जस्ता का 70% और तांबे का 30% भाग होता है। इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे व बर्तन के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब जो है डी, तांबा और जस्ता। आइए देखें अगला सवाल। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना है? किससे बनता है? इसका सही जवाब है चूहा मारने के लिए रेड्रोसाइड, ध्यान रखिएगा। रेड्रोसाइड नामक रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण जो है पोटेशियम साइनाइड, नाम ध्यान रखिएगा, पोटेशियम साइनाइड सी में दिया हुआ है। पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है, जो अत्यंत जहरीला होता है। इसके अनुसार आंसर जो है पोटेशियम साइनाइड, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुफ्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इसे आशा का धातु भी कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार इसका सही जवाब यूरेनियम। आइए देखें अगला सवाल। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। आप नदियों में, तालाबों में नहाते होंगे तो देखते होंगे शरीर जो है सफ़ेद पड़ जाता है। किस कारण होता है? इसका सही जवाब है क्लोरीन के कारण, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? बहुत बार ये क्वेश्चन कराया गया है पहले भी। इथाइल एल्कोहल एक रंगहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील तत्व होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मादक तत्व शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक विधि में इसे किण्वन विधि से बनाया जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसलिए सही जवाब ए, इथाइल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे? आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका सही जवाब है बी, तंतु को गर्म करके। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बता दूं कि नली में पानी जो है ऑर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विद्युत विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु काफ़ी गर्म हो चुके हों। तंतु गर्म हो जाने पर नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। आप समझ गए होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। सोने को घोला जा सकता है। सोना यानी कि गोल्ड जो है एक नोबेल धातु है। ध्यान रखिएगा। उसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अम्लराज सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनता है। आप समझ गए होंगे। इसलिए इसका सही जवाब जो है सी, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब पानी, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जल बनाता है। ध्यान रखिएगा। आज सुबह भी मैंने 30 प्रश्न का बहुत ही क्विक रिवीजन टेस्ट अच्छा कराया था दोस्तों। नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही जवाब है डी, लोहा। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। ये तो बहुत बार आ चुका है सेट में। बार बार सेट में क्वेश्चन आएगा, आपका रिवीजन और मजबूत होगा, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तक तो हमने 31, आज ये 31वां है। अब तक तो आपका कॉन्फिडेंस आ गया होगा दोस्तों। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? इसका सही जवाब है एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा। एस्पिरिन। आइए देखिए अगला सवाल। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा और लोहा। इसका सही जवाब नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन जो है वनस्पति वृद्धि करने में सहायक होता है तथा हरे रंग को बढ़ाता है। आइए देखिए अगला सवाल। अम्ल वर्षा होती है। बहुत अच्छा सवाल है। एसिड रेन का नाम सुने होंगे आप लोग। मुख्यतः यह उद्योगों तथा यातायात के उपकरणों से निष्क्रित गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है तथा ओस के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। यही जो है अम्ल वर्षा कहलाती है। ध्यान रखिएगा। जो पृथ्वी के समस्त प्राणी समुदायों के लिए काफ़ी घातक है। इसलिए सही जवाब इसका ए, कारखानों से। पूरी बात आप समझ गए होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है, लेकिन अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग आंसर दिया है। इसके अनुसार सही जवाब 9 मई 1858 है। ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं जून दिया है, कहीं कहीं कुछ। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बहुत अच्छा सवाल है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कौन किए थे? सब लोग जानते होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह सब उसमें शामिल थे। बिहार के कौन शामिल थे? मैं बता दूं, सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणीश्वर नाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। पूरी बात आप समझिएगा ध्यान से। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था।
इसलिए पूरी बात आप समझ गए होंगे। इसमें जो है बिहार के क्रांतिकारी का पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब फणींद्र नाथ घोष। ध्यान रखिएगा ए। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? बार बार आपको बीपीएससी में दिखेगा, इस 66 में भी था। इसका सही जवाब है, इसमें दिया नहीं है, 1922 में जो है गया में हुआ था। इसके अनुसार आंसर आप खुद समझ गए होंगे, ई। ध्यान रखिएगा, ई क्यों हुआ आप समझ गए होंगे। गया नहीं दिया है, गया में हुआ था 1922 का। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? ये तो सब लोग बता देंगे, बच्चे बच्चे सा। इसका सही जवाब है तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला के ही प्रोफेसर थे चाणक्य, नाम सुने होंगे, अर्थशास्त्र, और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को लाकर। आइए देखिए अगला सवाल। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? बहुत बार आया है ये सब लोग जानते होंगे, इंडिका। ध्यान रखिएगा, बार बार दिखेगा। ये तो कुछ इजी सवाल रहते हैं ताकि बच्चों का चेहरा कुछ मुस्कुरा दे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सब लोग जानते होंगे, कनिष्क के शासन में चौथा जो है बौद्ध संघ थी कश्मीर में, कुंडलबन कश्मीर। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इसमें पहला बता दूं, कितनी बार बता चुका हूं। पहला जो है कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा जो हुआ था वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय। चौथा जो है कश्मीर में। चारों का ध्यान रखिएगा, एक न एक सवाल रहता है दोस्तों। अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है इस पे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही जवाब विशाख दत्त। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी बीपीएससी में कितनी बार पूछ चुका है। बहुत इजी है, इजी सवाल भी पूछते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी रहते हैं। पढ़ने वालों के लिए तो कोई भी सवाल इजी लगेगा। खैर, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है वान भट्ट। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? इसमें से आपको देखना है, ये भी सवाल बताया जा चुका है। इसका सही जवाब इसमें से डी, सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ध्यान रखिएगा, ये जो हैं तीनों नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें से देखना है। आप ये देखिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ध्यान रखिएगा, आप पूरा ऑप्शन आराम से देख लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए, अच्छा सवाल आ गया। राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, और बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें से पहचानना है। आप ये देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर तो ए ही है, 3142। आप मिलान कीजिएगा, ए का 3 बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। ये तो सब लोग जानते होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, ये आप ऑप्शन देख के आराम से इसका नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा दोस्तों। ये सवाल भी रहता है बार बार। आइए देख अगला सवाल। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कितना बार बताया जा चुका है, फिर भी बता देते हैं, कुंडल ग्राम में। ध्यान रखिएगा, आप कितना सही करते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस अभी तक आया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ये सवाल भी कितनी बार बताया जा चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी
में बताया जा चुका है सब चीज़। महापरिनिर्वाण मतलब उनको मृत्यु की प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, कितनी बार बताया जा चुका है, फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह और समझ जाइएगा। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी। आइए देखिए अगला सवाल। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश को बोला जाता है। बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसलिए आप समझ गए होंगे उनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, सारनाथ में। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है। आइए देखिए अगला सवाल। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ये भी बताया जा चुका है, गिरिव्रज राजगिरी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार आपको दिखेगा, कहीं आपके एग्जाम में भी ना दिख जाए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। इसका सही जवाब है मौर्य। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ये भी सब लोग जानते होंगे, बेगम ऑफ अवध। आइए देखें अगला सवाल। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। लखनऊ इसमें दिया ही नहीं है, स्थापना की गई प्रथम। फिर भी सुन लीजिए पूरी बातों को। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ये सवाल भी बार बार आपको दिखा होगा, सेट बनाते होंगे तो ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता NC रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। इसलिए इसका जवाब जो है ई, क्योंकि लखनऊ नहीं दिया है। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में भारत के किस पहले अभिनेता ने कनाडा स्थित वैंकूवर में ट्रेड TED में भाषण दिया। इसका सही जवाब है शाहरुख खान। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में भारत के किस 101 वर्षीय एथलीट ने ऑकलैंड में स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 101 वर्षीय हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा पुराना है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। इनका नाम है मान कौर। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा पे भी एक सवाल हमेशा रहता है, आपको ध्यान रखना है इनका। रांची, ये तो सब लोग बता देंगे, कितनी बार ये क्वेश्चन इन पे आ चुका है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। इसमें से ऑप्शन आप देख सकते हैं। का सही जवाब है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ये सवाल भी शायद पहले बताया जा चुका है। बिहार स्पेशल भी बहुत करा जा चुका है और आगे भी कराएंगे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। इसका सही जवाब है डी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिनी फूले लिखा हुआ है, ज्योतिबा फूले बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। आइए देखा अगला सवाल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे। ये भी अच्छा सवाल है। का सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। जयप्रकाश नारायण पे, JP बाबू पे एक सवाल रहता ही है। JP आंदोलन के भी ये थे। आइए देखें अगला सवाल। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था।
का सही जवाब है बी 1926 से 1939 तक। ध्यान रखिएगा बी। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बहुत अच्छा सवाल है। पहला रेलवे लाइन कब हुआ था? सब लोग को पता होगा, 1853 में पहली रेल चलाई गई थी। इसमें जो है गवर्नर जनरल पूछ रहा है, इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। 1853 में समझ गए होंगे, लॉर्ड डलहौजी थे। उन्हीं की हड़प नीति के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। इनको आप कैसे भुला सकते हैं? ध्यान रखिएगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, क्या अर्थ था? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लगान निर्धारण का तरीका। आइए देख अगला सवाल। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? बृहद्रथ। इनका सही जवाब है बृहद्रथ। ये सारे क्वेश्चन ये भी बीपीएससी में बना था। आइए देख अगला सवाल। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सारे क्वेश्चन अच्छे कराए गए हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन सेट करता है वो कुछ बीपीएससी में आए हुए, कुछ आने योग, उसी से रिलेटेड सवाल लेकर करता है, तब ये सारे सवाल ये जो हैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते हैं। प्रैक्टिस सेट इसलिए करने से आपका रिवीजन और कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट। इसका सही जवाब है ए प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, इस तरह के सारे सवाल आपको बीपीएससी में एग्जाम में दिखेगा। सेंड्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? इसका सही जवाब है विलियम जोन्स। ध्यान रखिएगा नाम। आइए देख अगला सवाल। पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखिएगा तो क्या किसी का नुकसान होगा दोस्तों? नुकसान आपका होगा, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो पूरा वीडियो तो देखना पड़ेगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? 11, 12, 14, 15। इसका सही जवाब है 15। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका सही जवाब है संग्रहालय। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? सब लोग जानते होंगे, ये सवाल तो बिहार वाले जानते ही होंगे, राजगीर। ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन तक है दोस्तों, यानी कि ये बीपीएससी के लिए ही सेट है, इधर उधर के मैं प्रश्न नहीं लाता। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है लिच्छवी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है उदयन। ये सारे सवाल लगभग कराए जा चुके हैं। बिहार स्पेशल भी मैंने बहुत करा दिया क्वेश्चन, और भी बचे हुए हैं, मैं उनको भी करा दूंगा आपके एग्ज़ाम के पहले। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो डेली मेरा प्रैक्टिस सेट चाहे मेरे को डेली फॉलो करता है मेरे वीडियो को, उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इस चैनल से। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है मलिक जानी को। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? इसका सही जवाब है ए 1532 में। ध्यान रखिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ये सवाल भी बीपीएससी में पूछ चुका है।
इसका सही जवाब है 1575 ईस्वी। कहीं कहीं 1576 भी दिख जाएगा आपको दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, इसके पूरे जो है इस पे मैं विस्तृत बता चुका हूँ पिछले सेट में। 1575 ईस्वी। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? मुगल काल पे एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें ये सारे क्वेश्चन कराए गए थे। अकबर, इत्मादुद्दौला, आप नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, वहाँ से ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है नूरजहाँ, उनकी पुत्री ही थी। आगरा में बना इत्मादुद्दौला का मकबरा चतुर्भुजाकार बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं ये। तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पिट्राडूरा, ध्यान रखिएगा, इस पर भी बीपीएससी में बन चुका है सवाल। पिट्राडूरा यानी कि फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है 1 नवंबर 1858 को। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति होने के बाद ये फैसला लिया गया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? ये सवाल भी अच्छा है। इसका सही जवाब है 12 अगस्त 1765 ईस्वी। बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ये सब फैसला लिया गया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? बार बार ये सवाल दिख जाएगा, और ये तो अब बच्चों सा सवाल हो गया। एक सवाल ये रहता ही है। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, बताइए। ऐसे ही सवाल थोड़ा बहुत घुमा देगा, एक सवाल रहेगा, आप ध्यान रखना है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही जवाब है जॉर्ज ऑरवेल। ध्यान रखना है, 1984, जॉर्ज ऑरवेल। नाम आप नोट कर सकते हैं, अच्छे सवाल हैं। आइए देख अगला सवाल। अठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से। आप ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आइए देखें अगला सवाल। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? ये सवाल भी बहुत अच्छा है, और इसका सही जवाब है 1942 में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, लेकिन 1911 में सब लोगों को पता होगा, जॉर्ज जो हैं वहाँ के राजा आए थे, उनके स्वागत में भी गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। सब पूरा डिटेल में बता चुका हूँ पहले ही। इसका सही जवाब है 1911 में रद्द कर बिहार और उड़ीसा सहित बंगाल से अलग कर दिया गया था बिहार को। आइए देखें अगला सवाल। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 1917 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस 1885
के पूर्व पूछ रहा है। आप ये देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खिलाफत आंदोलन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था ये क्या कर रहे हो, मुस्लिमों का साथ क्यों दे रहे हो। वहीं पे गांधी जी ने कहा था कि ये भी हमारे भाई हैं, हम अपने भाई को कैसे छोड़ सकते हैं। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो है इंडिया के फेवर में थे और गांधी जी जो थे सबको लेकर चलते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी को बदनाम किया जाता है और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग बदल जाता है और पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं। सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब जो है बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? इसका सही जवाब है सी, राजवामबद्ध आंदोलन। आइए देख अगला सवाल। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि जो है किन को गिरफ्तार कर लिया था? डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। ये तो सब लोग जानते होंगे, ये बीपीएससी में 65 में ही ये क्वेश्चन था। अमृतसर में जालियांवाला बाग के में प्रदर्शन के लिए लोग इसलिए जमा हुए कि डॉक्टर किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करना उनका मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर जो है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। आइए देखें अगला सवाल। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है, ये शायद आप लोग जानते भी होंगे, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आज का ये लास्ट सवाल है, पूरे 70 सवाल लगभग हो गए दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कितनी बार बताया जा चुका है। ग्वालियर टैंक मैदान में जुरो हवा चला के उनको पकड़ लिया गया, लेकिन कब स्टार्ट हुआ? इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को तो भाषण दिए थे कि स्टार्ट करना है, 9 अगस्त को ये चालू हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसके देखिए पूरे आंसर भी दिया गया है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए पूरे दोस्तों में, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कितना बार बोलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।